आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 106 अध्याय उसके पहले वचन से है, जहाँ पर भजनकार इस प्रकार से लिखता है, याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार यहाँ पर लिखते हुए परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की आराधना करता है और वो बाकी लोगों को भी उत्साहित करता है। मेरे प्रियो, जरा ध्यान दे यहाँ पर कि जो भजनकार है वो सिर्फ आराधना कर ही नहीं रहा, परंतु उन बातों को लिख रहा है, परंतु उन बातों को कह रहा है ताकि वो और लोगों को भी पता चले। मेरे प्रियो, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आप किसी टेलर की दुकान पे जाते हैं या आप किसी सब्जी की दुकान पे जाते हैं और आप जब देखते हैं कि हाँ, वहाँ से आपको कोई अच्छी सब्जी मिल गई, आप घर आए, अच्छे डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया, आप घर आए, अच्छे दुकान से आप कुछ अच्छा सामान लेके आए या ग्राहक का, दुकानदार का व्यवहार बहुत अच्छा था, आप घर पे आए वो लेकर, तो फिर जब आप अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं, तो आप इस बातों को उन्हें बताते हैं कि पता है आज क्या हुआ, आज मैं वहाँ पे इस दुकान में गया, ऐसा सामान लिया, वहाँ पे वो सामान कितना अच्छा था, उस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, मैं ठीक हो गया। हम ऐसी बातों को उनके सामने बताते हैं। मेरे प्रियो, जरा सोचो कि अगर जिस डॉक्टर से आप दवाइयाँ लेके आए, आप वहाँ से ठीक ही नहीं हुए, आपका वहाँ से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, या आप जिस दुकानों पे गए आपका वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप आके किसी को बताएंगे? नहीं बताएंगे। वैसे ही मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद भी बताता है। वो क्या कह रहा है कि मेरे प्रियो, मेरे लोगों, मेरे जानने वालों, मेरे मसीह में भाई बहनों, क्या करो? याह की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और वो भला है, और दाऊद ने इस बात को अच्छे से चखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दाऊद है, भजनकार दाऊद, उसने इस बात को अच्छे से अनुभव किया है, इसलिए ही तो वो आपको और मुझे बोल पा रहा है इतने पक्के तौर से, और इतने पक्के तौर से बोल रहा है कि वो बाइबल में लिखी गई है, पवित्र शास्त्र में। तो जरा सोचो कि किस तरीके से उसने अनुभव किया होगा कि वो हर एक शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे दाऊद लिखता है, जब आप और मैं अपने जीवन में इस बातों को अनुभव करते हैं तो हमें उसे बताना है, हमें उसका गवाह ठहरना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, बड़ाई करनी है उसकी कि हाँ, मैं आपके यहाँ से कल दवाई लेके गया था और आपने बहुत अच्छी दवाई दी और मैं इससे ठीक हो गया। मैंने एक दो लोगों को भी बताया है। कल मैं यहाँ से सब्जी लेके गई थी, वो सब्जियाँ एकदम फ्रेश थी, ताजी थी, आपका व्यवहार अच्छा है, मैंने आपको आपके बारे में लोगों को बताया। मेरे प्रियो, ऐसे हमें परमेश्वर का भी धन्यवाद करना है। कई बार हम ये कहते हैं कि हाँ, उसका तो काम है, हमने प्रार्थना करी, उसने कर दिया, और क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और हो गया। नहीं मेरे प्रियो, हमें उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति गान करनी है, जिस प्रकार से यहाँ पे भजनकार दाऊद कहता है, जिस प्रकार से वो यहाँ पे लिखता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में इस बातों को सीखें कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को दिन प्रतिदिन देखते हैं तो उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति गान करें मेरे प्रियो, क्योंकि वो तो आपको संभाले रखता है, वो तो आपको बचाए रखता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरा खुदा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तेरे समीप आता हूँ प्रभु यीशु, जब इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें आशीषित कर प्रभु, और सिखा किस प्रकार से कि वो तुझे धन्यवाद करना ना भूले प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।